और अब वक्त हो गया है टीवी 9 भारतवर्ष के खास शो मोदी और भाईजान का। आज के एपिसोड में देखिए बिहार की राजधानी पटना और जहानाबाद से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। ये दिल्ली में सत्ता का गलियारा है। और यहां मौजूद सत्ताधीशों की निगाहें 1000 किलोमीटर दूर देश की राजनीति के केंद्र बिहार पर बनी हुई है। मोदी सरकार कांग्रेस से बेहतर। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बेस्ट है। 70 साल में बेशक कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। दमदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिला है कि नहीं देश को? ये बताइए। हम इस देश को प्रधानमंत्री अब ये तो मिला है। संपूर्ण क्रांति की साक्षी रही बिहार की धरती पर 2024 के महासंग्राम से पहले एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो रही है। मोदी विरोधी मोर्चा बनाने में जुटे नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जहानाबाद पहुंची और जाना भाईजान के दिल में काबा, मोदी या नीतीश का जलवा। देश की सत्ता में काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और पिछले 9 सालों से लगातार राज्यों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष गठबंधन बना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है। इसी बात को लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के जहानाबाद जिले में और ये समझने के लिए कि देश का मुसलमान विपक्ष की एकता और इस गठबंधन को लेकर क्या सोचता है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से घेरा जा रहा है उसको लेकर मुसलमानों की सोच क्या है और मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं बनाई हैं क्या वो धरातल तक पहुंची हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जहानाबाद में मौजूद हैं आज की रिपोर्ट जहानाबाद से, जहां बताएंगे कि जहानाबाद का मुसलमान क्या सोचता है और विपक्षी एकता को कैसे देखता है। तो बने रहिए हमारे साथ जहानाबाद से आज की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले हम अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास पहुंचे। यहां हमें कुछ लोगों का जमावड़ा मिला। जहानाबाद में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हम पहुंचे हैं अल्पसंख्यक कल्याण बालक छात्रावास। मुझे ये बताइए 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं और विपक्ष जिस तरह से 9 साल से घेरेबंदी कर रहा है उसको लेकर देश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, जहानाबाद का मुसलमान क्या सोचता है? मुसलमानों के सामने जो सबसे बड़ा मसला हुआ करता है कि वो दंगा से बहुत पीड़ित हुआ करते थे। जब कांग्रेस का ज़माना हुआ करता था तो कांग्रेस के ज़माने में दंगे भी बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन इन 9 सालों में मैंने देखा कि कहीं कहीं तो हो ही जाता है, लेकिन जिस कसरत से मलियाना, हाशिमपुरा और कानपुर और चारों तरफ लोग हज़ारों की तादाद में लोग ये हुए, वैसे और यहाँ भागलपुर में हुआ तो ये सब कांग्रेस की हुकूमत थी। लेकिन उसके बाद जब हमारी मोदी की सरकार आई है लोग पुरअमन तरीके से यहाँ रह रहे हैं। देश का मुसलमान क्या सोचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को? क्योंकि विपक्ष तो 9 साल के कार्यकाल को धत्ता बताते हुए कह रहा है कि देश में कुछ हुआ ही नहीं, जो किया वो 70 साल में कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी उल्टी बात कहती है। देश का मुसलमान क्या सोचता है? मोदी सरकार के कार्यकाल में पहले जो है भारत से 90,000 मुसलमान हज की यात्रा पर जाते थे। आज 1.5 लाख से अधिक हमारा जो है हज का कोटा हो गया है। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है वहां जाने के लिए मोदी सरकार ने हमको सुविधा दी है, दरवाजा खोल दिया। हमको कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। मैं पूरे हिंदुस्तान और बिहार की बात तो नहीं करता, जहानाबाद के लोग बहुत पुरअमन हैं और बहुत बेहतर अंदाज से उनकी सरकार को देखते हैं। जिस तरह से डराया जाता था, जिस तरह से बताया जाता था आपको बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा, मोदी आ गए तो ये हो जाएगा, 9 साल में मुसलमानों ने क्या फील किया? कुछ ऐसा हुआ? देखिए ये तो सियासी जमातों का ये सब हरवा है, इलेक्शन स्टंट हुआ करता है और सियासी जमात अगर मोदी सरकार को बाघ नहीं दिखाएंगे तो उनको वोट यकमुश्त मिलेगा कैसे? लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा को डरा कर आज तक वोट लेते आई है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक तो कुछ उसके लिए आप ही बता दीजिए कि कुछ किया है उन्होंने। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मिला है वो तो सामने है, लेकिन जहाँ तक 70 साल की बात है, मुसलमान जहाँ था वहाँ 70 साल में वहीं रहा। 70 साल में बेशक कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया और यह हक है बात, ये सच बात है
कि राजनीति में मुसलमानों को डरा कर रखा गया, सहमा कर रखा गया और कहा गया कि अगर आपको यही होते होते 70 साल गुजर गया। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। विपक्ष फिर विरोध क्यों करता है सरकार का? वो तो करेगा, फिर वही दुकान की बात आ जाती है, उनकी दुकान चलेगी। तो विपक्ष की दुकान सर मोदी के विरोध के नाम पर चलेगी या कुछ करेंगे भी? विपक्ष ने कुछ किया इस देश के मुसलमानों के लिए कि नहीं? मोदी सरकार की जहां तक बात है, ये 9 सालों में उन्होंने अच्छा योजना लाया है। मुसलमान बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देने को तैयार हो गया। आपको लग रहा है ये परिवर्तन आया इन 9 सालों? बहुत परिवर्तन आया है। जब पहले आज से 9 साल पहले मुसलमान बीजेपी की तरफ देखना नहीं चाहता था, 1 या 2% जो उनके अपना कार्य करता था, लेकिन आज कम से कम इतना तो परिवर्तन है कि 20-25% उनको वोट मिल रहा है। 25% मुसलमान दे रहा है वोट? अच्छा, ये आंकड़ा है आपके पास? जी। तो मतलब बिहार का जो मुसलमान है वो बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन उसको स्पेस चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्पेस मिला और उसका रिजल्ट भी बीजेपी को मिला है। कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ युवाओं के पास चलते हैं और उन युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि बड़े समझदार लोग तो बीजेपी और पीएम को लेकर ये सोचते हैं, लेकिन नौजवान मुसलमान क्या सोचता है बिहार का, वो जानना बहुत जरूरी है। उनके पास चलते हैं। सफर के अगले पड़ाव में हम बिहार की राजनीति में अहम युवाओं के बीच गए। तो देखिए, ये तमाम युवा आपको नजर आ रहे हैं। ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और एक हॉस्टल में रहते हैं और इन बच्चों से समझ लेते हैं, क्योंकि देश का भविष्य युवाओं को कहा जाता है। ऐसे में जहानाबाद का युवा, खासकर वो मुस्लिम जो युवा है, वो क्या सोचता है ये जानना बहुत जरूरी है। देश का युवा जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो सुनता आया है, देखता आया है, आप जाहिर है कि आप व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक भी इस्तेमाल करते होंगे, टीवी भी इस्तेमाल करते होंगे, तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो क्या सुन रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन वाकई किया है। सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सरकार अच्छा ही काम कर रही है, वैसा काम नहीं करी अभी तक। मोदी सुधार करने प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, मगर उनके इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे ऐसे भाषण देते हैं हमारे खिलाफ में, मगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बेस्ट है। बेस्ट है, हाँ। प्रधानमंत्री मोदी से कोई शिकायत नहीं है? नहीं है, हाँ, मगर उनके आसपास से उनसे शिकायत है, जो ऐसे ऐसे लहजे बोलते हैं हमारे मुस्लिम के खिलाफ में, उन पे कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छा करना चाहिए और मुसलमानों के बारे में सोचना चाहिए। जी। तो मुसलमानों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री? सोच रहे हैं देश की युवा मुसलमानों के बारे में? हाँ, सोच तो रहे हैं। ठीक काम कर रहे हैं जी। इस देश की जो मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है? देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? और अल्पसंख्यकों को लेकर जो कहा जाता था कि मोदी जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, बीजेपी ऐसी पार्टी है, 9 साल के कार्यकाल के बाद देश का युवा क्या सोच रहा है? देश का युवा तो अपनी पढ़ाई में लगी हुई है और देश का युवा से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रही बात अब उनकी आगे की प्रोसेस की, उन्हें अचीवमेंट हासिल करने का, तो वो तो उनका काम है। बेहतर काम कर रही है सरकार आपको लगता है? दोनों का बेहतर हक बराबर है, दोनों को बराबर का हक मिल रहा है, दोनों का, चाहे वो हिंदू हो चाहे तो मुस्लिम हो। सरकार बेहतर काम कर रही है, प्रधानमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं? जी, बेहतर तो काम कर रही है। तो ये कुछ मुस्लिम युवाओं को राय है। कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनसे बात करते हैं। योजनाओं पर बात, विपक्ष की घेराबंदी पर बात और ये समझने की कोशिश कि बिहार का मुसलमान खासकर प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल को लेकर क्या सोचता है, विपक्ष की घेरेबंदी को लेकर क्या जान रहा है। बिहार के एम फैक्टर को देखा जाए तो मुस्लिम आबादी 17% है। राज्य की 243 सीटों में 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। जहानाबाद की गलियों में सफर कर रहे हैं और ढूंढते हुए कि जहानाबाद के अल्पसंख्यक जो हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं। जब तुलना करते हैं आप कांग्रेस से 60 साल 65 साल की सरकार में और 9 साल इधर, तो क्या बेहतर बात है? किस तरफ ज्यादा बेहतर बातें हैं? कहां बदलाव ज्यादा आया है? तुलनात्मक हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार कांग्रेस से बेहतर है। हाँ। ये बात आप कह रहे हैं? हाँ, सोच समझ के बोलिएगा। सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ। हाँ। हमारे पास भी पूरी रिकॉर्ड है। हाँ। रिकॉर्ड ऐसी नहीं बोलना। तो कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है? किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? क्या आधार है आपके पास? हमारे आधार सबसे अच्छा आधार है डेवलपमेंट का। सबसे अच्छा आधार, उससे बेहतर पैमाना नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का बहुत अच्छा पैमाना है। धंधा पानी कैसा चल रहा है? ठीक है, शुक्र ऊपर वाले का। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार को जब कामकाज को देखते हैं तो कैसा काम कर रही है? ठीक है, सबका अपना तरीका काम करने का। हाँ। हर सरकार का अपना एक तरीका होता है काम करने का। ये भी ठीक कर रही है। कौन सी वाली, राज्य वाली या केंद्र वाली? दोनों। हाँ। बेहतर जब कंपैरिजन करते हैं कौन ज्यादा बेहतर है? दोनों बेहतर लगते हैं हम लोगों को। अच्छा। जी हाँ।
बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी के 9 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? अब आप एक पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, अपना बिजनेस करते हैं, देश का मुसलमान, जहानाबाद और बिहार का मुसलमान क्या सोचता है? बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छे आदमी है, सबको साथ लेके चलते हैं। जब से आज़ादी मिला और 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान में छोटा बड़ा दंगा मिला के 5600 दंगा हो चुका था, जिसमें कितने लोग मारे गए दोनों तरफ से। अगर रोड बन रहा है तो क्या उस पर हिंदू चल रहे हैं, मुसलमान भी चल रहे हैं? 3 तलाक पे महिलाओं ने मोदी जी का साथ दिया है, वोट दिया है, और आने वाले समय में भी लोग देंगे। 370 जो था ये कलंक था, इसको हटाने का काम किया है। भारत के माथे पर कलंक था, मुसलमान भी ये बात मानते हैं? एकदम मानते हैं। आज कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, वही कांग्रेस के लोग बीजेपी में थे या बीजेपी के लोग कांग्रेस में थे, हम लोग उसी को वोट देते हैं। मगर हम लोग को चाहिए अमन, चैन। है कि नहीं है इस देश में? आज की तारीख में है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं ऐसा बयान दे देते हैं जो आपस में नफरत हो जाए, लोग की दूरी बन जाए, और हम लोग ये चीज नहीं चाहते। मोदी जी अच्छे आदमी है, इसमें नो डाउट, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कुछ लोग उनके इर्द गिर्द में जो घूम रहे हैं वो सही नहीं है। विश्वास बड़ा है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति? बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है? हम वोटर हैं उसके, प्रॉब्लम क्या है? आप बीजेपी के वोटर हैं? यस। आरजेडी वाले नाराज हो जाएंगे आपसे, और वैसी साहब को बुखार आ जाएगा। सब अगर इस देश का मुसलमान ये कैमरे पर कहने लगा तो वैसी साहब को बुखार आ जाएगा। वैसी साहब की सबकी अपनी दुकान है, कोई मुसलमान का ऑर्डर दिखाता है, कोई हिंदू ऑर्डर दिखाता है, सब ऐश कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन मुसलमान बदल रहा है, आपको लग रहा है मुसलमान का भरोसा बढ़ रहा है? सोच बदलनी पड़ेगी। आप देखिए कौन क्या कर रहा है, हम लोग तो रहते हैं ठाठ से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो देखिए ये ग्राउंड पर सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन को गलियों से लेकर चौक चौराहों से लेकर मोहल्लों में जाकर अंदर हम घूम रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और लोगों की राय, और उस राय से समझने की कोशिश कि बिहार में दरअसल क्या हो रहा है, और प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल के बाद क्या कुछ बदल रहा है बिहार में, और कैसे मुसलमानों की सोच बीजेपी और प्रधानमंत्री को लेकर बदली है। हमारा इरादा अलग अलग इलाकों से ज्यादा मुस्लिमों के मन की बात आप तक पहुंचाना रहा। ऐसे में हमने बाजार की ओर रुख किया। तो गलियों में एक एक लोगों से बातचीत, एक एक आदमी की राय जानते हुए क्या चल रहा है देश में। दमदार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मिला है कि नहीं देश को? ये बताइए। हम इस देश को प्रधानमंत्री अब ये तो मिला है, सारा रोड बन गया, सारा बिजली आ गया, पानी आ गया। पहले हम लोग जो है कीचड़ में रहते थे। कांग्रेस तो इतनी दिन रही, लेकिन कभी न कोई केवल वोट लाए और केवल फॉरवर्डों की राजनीति की। प्रधानमंत्री मोदी जी रहते हैं। भारत के आन बान शान और मुसलमानों के अभी बड़े भाईजान है मोदी, और जब भाईजान मान ही लिया है तो भाईजान का उन्होंने पहला धर्म ये निभाया कि बहनों के साथ, जो भारत की बहनें थी, जो सामाजिक बुराई थी, अरब में बैठे लोगों कहते थे जाओ तुमको तिलाक दे दिया, फ्रांस में बैठे लोग कहते थे कि मैंने तिलाक दे दिया, तो भाईजान ने तो राखी का धर्म निभाते हुए ये जो ट्रिपल तलाक जो सामाजिक बुराई थी उसको ख़त्म किया। वो दंगा करा देगा, वो मार देगा, किसी तरह का राइट करा देगा, इस सब से मुक्त है। ठीक है, बिहार में ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। हम जहानाबाद की कच्ची मस्जिद इलाके में मौजूद हैं और इन गलियों से गुजरते हुए रैंडम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में मोदी जी आएंगे या देश के मुसलमान उनको सत्ता से बाहर कर रहा है? अब तो उनका यह आएंगे ही। आएंगे? अच्छा, आप लोग मूड बनाए, इस बार मुस्लिम भी वोट कर रहा है मोदी जी को? बराबर किया है, पिछली बार किया था जी। अच्छा, और इस बार भी करने को तैयार है? दम करेंगे। क्यों चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी? क्या दिक्कत है? अगर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं तो क्या कुछ अच्छा किया उन्होंने देश के लिए, मुसलमानों के लिए? देश के लिए किया। बतौर मुसलमान आप प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हम लोग जैसे आज मोदी जी हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, कल कोई और थे, हम लोगों के लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री कभी इस देश का रहा या आने वाला समय में मुस्लिम हो जाएगा और हम असुरक्षित हैं, असुरक्षित हो जाएंगे। हम सब दिन हिंदुस्तानी हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। तो मोदी जी के भाईजान हैं आप? अभी देश बहुत अच्छा चल रहा है और किस कगार पे चलेगा वो तो ऊपर हवेली जाने, लेकिन अभी देश बेहतर चल रहा है। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर मुसलमानों को कैसे लगते हैं? मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि भाई हमें अच्छे लगते हैं। बस
देखिए यही एक बड़ा बदलाव है जो आ रहा है और इसी बात की चर्चा हो रही थी और इसी बात को जानने के लिए हम बिहार की गलियों में, मोहल्लों में, चौक में, चौराहों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और राय निकल कर यही आ रही है कि 9 साल के बाद स्थितियां बदली हैं, कुछ बेहतर हुआ है, कुछ बेहतर करने की जरूरत है। तो बिहार के जहानाबाद से मेरे साथ आज इतना ही। कल किसी और इलाके, किसी और जिले, किसी और राय और वहां के मुसलमानों की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिए TV9 भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।